देखिए श्रीमद भगवत मद देवी भागवत यानी देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक विद्यमान है। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातन देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ भाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि सतीथी और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इसे ये विषय हो गया, तीनों गुणों से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर केवल नियमित कार्य में तत्पर रहते हैं। इस पवित्र सदग्रंथ में, पवित्र पुराण में, देवी पुराण में 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए, 5 पॉइंट कर दिए, साफ कर दिए। नंबर 1, दुर्गा देवी ब्रह्मा विष्णु महेश जी की माता है। दुर्गा जी को प्रकृति भी कहते हैं। तीसरा, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। चौथा, ये ब्रह्मा रजगुण, विष्णु सतगुण और शिव जी तमगुण। और 5वां कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं। जैसा आपके भाग्य में है वैसा ही दे सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इस शिवपुराण के अंदर लिखा है, पवित्र शिवपुराण के अंदर, कि श्री ब्रह्मा जी रजगुण और श्री विष्णु जी सतगुण का आपस में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया। अपना आत्मा दास का है तो विदग्ध इनके इतिहास बताते हैं तो आपको स्वीकार्य होगा। ये देखिए, ये है श्री शिव महापुराण हिंदी टीका सहित, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। इतने यहाँ से प्रकाशित है। हम इसके ये देखिएगा, इसके प्रश्न नंबर 11 से हम शुरू करेंगे। ये है विद्वेश्वर संहिता भाग 1 छठा अध्याय। नंदी केश्वर बोले, हे योगींद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय इच्छा से ही वहां आए सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? हे वत्स, हे बेटा। ब्रह्मा जी कह रहे विष्णु जी को, हे वत्स, हे बेटा, उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं, तेरा मालिक आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो मान करता है उस द्रोही मूढ़ का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंदर में तो क्रोध हुआ, अंदर तो बड़ा गुस्सा आया, पर ऊपर से शांत बने रहे, परंतु बाहर से शांत रहे और बोलो, बैठो, इस आसन पर विराजमान हो। अब विष्णु जी कहे, उसने ब्रह्मा जी को कहा, जा बेटा बैठ जा। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र यानी टेढ़ा क्यों हो रहा? गुस्से हो रहा था ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का
पिता मैं हूँ। विष्णु जी बोले ये तो सब जगत मुझ में सचित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना सर्वथा व्यर्थ है। नंदीकेश्वर बोले इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। अब देखो संपूर्ण देवता विमान में बैठकर वो तो लठ बजाना चाह रहे हैं, और हमारे देवता फिर क्या क्रिया करते हैं? तब संपूर्ण देवता विमानों में बैठकर उस महाअद्भुत युद्ध को देखने चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। हमारे देवता। अब हम उस प्रसंग पर आते हैं कि जिसके अंदर ये कहा गया है इसी पवित्र पुराण में कि ब्रह्मा और विष्णु तुम भगवान नहीं हो, यू आर नॉट गॉड। देखिए अब हम आगे हैं 17 पृष्ठ पे, और विदेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9, ये वही प्रसंग यहां तक चल रहा है। नंदीकेश्वर बोले इस प्रकार उन दोनों के बीच में, अभी आपको बताया था उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु जो लड़ रहे थे उनके बीच में एक पिलर खड़ा कर दिया तेजों में लिंग बहुत लंबा चौड़ा, जिसका कोई और छोर उन दोनों को नहीं। हे दूर करके हे सोम, हे अमर परमात्मा हमको सुख दे। पुणात्मा वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बात पुराण 18 था वो छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये अज्ञानी रहे वेदों को पढ़ा करते, मैं इसी को आगे इनका खल नहीं पता था। अब जैसे परमात्मा मनुष्य दृश्य ये सिद्ध होगा, राजा के समान दिखने जोगा है, और वहां से गति करके आता है, जिन महापुरुषों को मिलता है, जिन महापुरुषों ने मिला उन्हें बताया कबीर इज गॉड। वो कबीर देव काशी में हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, उठा भूल गए मर जाने नू, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरिराए हरियाणे नू। वो परमात्मा हरियाणा में आए गरीबदास जी 280 वर्ष पहले, लगभग सन 1727 में, लगभग 300 वर्ष हो गए, 300 वर्ष से ऊपर हो गए। सन 1727 में परमात्मा आए थे, और सन 1966 में हरियाणा और पंजाब अलग हुए। जब हरियाणा क्षेत्र का नाम बढ़ा था, ये हरियाणा प्रांत बना था, उससे भी कितने वर्ष पहले, 200-250 वर्ष पहले परमात्मा ने लिख दिया, बोल दिया था गरीबदास साहिब ने कहा था कि हरि आए हरियाणे नू। उनके वचन से मेरी हरियाणा क्षेत्र आज बढ़कर है, ताकि हम इस परमात्मा की वाणी को समझा सके। अगर ये वाणी 200 वर्ष पहले बोलते, 100 वर्ष 50 वर्ष पहले बोलते तो कौन सा हरियाणा था, ये नाम निशान नहीं था। तो ये हरियाणा बनवा दिया, लीजिए वाणी हमारे को याद दिला दी कि हरि आए हरियाणे में। पवित्र यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25। जिस समय भक्त समाज को शास्त्र विधि ज्ञात कर मनमाना आचरण कराया जा रहा होता है, उस समय कबीर देव तत्व ज्ञान को प्रकट करता है। प्रमाण 2 पवित्र सामवेद संख्या 359 अध्याय नंबर 4 के खंड नंबर 25 का श्लोक नंबर 8, जो कबीर देव तत्व ज्ञान लेकर संसार में आता है, वह सर्वशक्तिमान है तथा काल के कर्म रूपी किले को तोड़ने वाला है, सर्व सुखदाता है तथा सर्व के पूजा करने योग्य है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 17। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 18। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 19। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 20। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1
मंत्र नंबर 7। मुस्लिम धर्म के पवित्र शास्त्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में लिखा है कि कबीर परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि की रचना की तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, जिससे परमात्मा साकार सिद्ध होता है। राग तिलंग महला 1, पंजाबी गुरु ग्रंथ साहिब, पृष्ठ नंबर 721। बाइबल में भी लिखा है, सृष्टि की रचना परमात्मा ने की, जिनका नाम है कबीर। माफ करना, उनसे गलती हो गई। असल में हिंदू विरोधी तो ये नकली संत है जो हमें शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति बता रहा है। आपने तो हमारी आंखें खोल दी। धन्यवाद तो संत रामपाल जी महाराज का कीजिए, जिन्होंने इस अनमोल ज्ञान को भक्त समाज को समझाया है। उन्हीं के तो टीवी चैनल पर सत्संग को सुनकर मैंने इस अनमोल ज्ञान को प्राप्त किया है। हर रोज टीवी पर सैकड़ों बाबा आते हैं, लेकिन सही भक्ति तो संत रामपाल जी महाराज ही बताते हैं। तो बोलो संत रामपाल जी महाराज की जय। संत रामपाल जी महाराज की जय। संत रामपाल जी महाराज की जय। आओ सब मिलकर जागरूकता लाए, पाखंड और अंधविश्वास को जड़ से मिटाए। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatguru-rampalji.org की नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें। करीब चंद्र सूरज